इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के लिए। नमस्कार, मैं देवेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। ईश्वर की शपथ लेने के बाद योगी का कहर उन दुर्दांत माफियाओं पर बरपा जिनके खौफ से यूपी खौफजदा थी, जिनके आतंक से जनता आतंकित थी, जिनके लिए खून बहाना महज एक खेल था, जिनके लिए कानून खिलौना बन गया था। लेकिन एक दिन सूबे में योगी आया और इन माफियाओं का हो गया सफाया। आइए आपको ऐसे ही कुछ माफियाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें योगी ने मिट्टी में मिला दिया। योगी ने कसम खाई थी, माफियाओं की होनी सफाई थी। खाकी ने शुरू किया खेल, माफिया जाने लगे हेल। सूबे की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्दांत अपराधियों और माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 8 सालों में यूपी में 62 माफिया और उनके गैंग पर एक्शन लिया गया। 406 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। इनके पास से 1577 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति जब्त की गई। वहीं 1098 करोड़ रुपए की संपत्ति ध्वस्त व मुक्त कराई गई। 2017 में सरकार बनते ही पहला नंबर जिस माफिया का था वो था हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी योगी सरकार बनते ही छापेमारी शुरू। पूर्वांचल के माफियाओं की लिस्ट में एक बड़ा नाम रहा है हरिशंकर तिवारी का। यह नाम अचानक से चर्चा में आया था। 1985 में जब चिल्लूपार विधानसभा सीट से ऐसे इंसान ने जीत हासिल की जो जेल में था। भारतीय राजनीति में यह पहला ऐसा मामला था जब जेल में किसी इंसान ने जीत हासिल की हो। 70 के दशक में हरिशंकर तिवारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बड़े छात्र नेता के रूप में उभरे थे। लेकिन उस समय 2 गैंग बटे हुए थे, ब्राह्मण और ठाकुर। दोनों ही गैंग अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए आए दिन भिड़ जाते थे। इन गुट्टों के मुखिया थे हरिशंकर तिवारी और बलवंत सिंह। दोनों का मकसद था गोरखपुर में दबंगाई को कायम रखना और सरकारी ठेकेदारी पर कब्जा करना। धीरे धीरे हरिशंकर तिवारी की दबंगाई बढ़ने के साथ साथ रेलवे, शराब, ठेके के कारोबार में दबदबा बढ़ने लगा। दबदबे के साथ हत्या के लिए साजिश रचने, किडनैपिंग, रंगदारी वसूलने समेत 26 से ज्यादा केस दर्ज हुए। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसी के कुछ दिन बाद से ही असर दिखने लगा। शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर पर छापेमारी हुई। अक्टूबर 2020 में बेटे और बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी और बहू रीता पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। मुख्तार अंसारी विधायक की हत्या समेत 16 मुकदमे दर्ज हुए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर हत्या, वसूली, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी और जमीन पर कब्जा करने समेत 52 आपराधिक मामले दर्ज हुए। सुनवाई के दौरान मामलों में गवाहों के बयान पलटने और सरकारी वकील की दमदार पैरवी न होने के कारण उन्हें अदालत से बरी कर दिया गया। मुख्तार ने 1996 में पहली बार बसपा के टिकट से मऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इसके बाद लगातार 2002, 2007, 2012 फिर 2017 में मऊ से चुनाव जीता। आखिरी 3 चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा। कहा जाता है कि 1985 से गाजीपुर की महमूदाबाद विधानसभा सीट से 2002 में भाजपा के कृष्णानंद राय ने सीट छीन ली। जीत हासिल करने के 3 साल बाद ही उनकी हत्या हो गई। जिस समय हत्या हुई उस समय मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन सीधे तौर पर मामला 17 साल पुरानी सीट से जुड़ा था और अंसारी की नाराजगी जगजाहिर थी। इसीलिए हत्या के बाद जेल में बंद अंसारी का नाम इस हत्याकांड में जोड़ा गया। योगी सरकार बनते ही अंसारी गैंग की 192 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी थी या फिर ध्वस्त कर चुकी थी। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। विजय मिश्रा 5 बार विधायक रहे, बाहुबली को 5 साल की जेल। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे विजय मिश्रा भी योगी सरकार के निशाने पर रहे। पूर्वांचल के बाहुबली विजय मिश्रा 3 बार सपा और 1 बार निषाद पार्टी से विधायक रहे। राजनीतिक सफर के दौरान विजय मिश्रा पर कई आरोप लगे और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के आपराधिक मामला FIR भी दर्ज की गई। मार्च में प्रयागराज की विशेष न्यायालय ने विजय मिश्रा को 5 साल कारावास की सजा सुना दी। विजय पर आर्म्स एक्ट के मामले प्रयागराज के फूलपुर थाने में केस दर्ज था। दरअसल विजय मिश्रा पर एक चुनावी सभा के दौरान सरकारी गनर के हथियार से फायरिंग करने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी।
विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद एनकाउंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही कानपुर के अपराधी विकास दुबे का सफाया हुआ। विकास उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी था और उसके नाम 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। रियल एस्टेट से करियर की शुरुआत करने वाले विकास ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। साल 2000 में उसने जिला पंचायत चुनाव में शिवराजपुर से उस समय सीट जीती जब वो जेल में था। चुनाव से पहले लूट और हत्या करना ही उसका पेशा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताओं और उसकी करीबी और बढ़ने लगी। हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसके गुर्गों ने गोली मारकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इसके बाद से ही वो वांटेड क्रिमिनल के तौर पर जाना जाने लगा। पुलिस की हत्या के आरोप में 13 अगस्त 2021 को कानपुर से 17 किलोमीटर दूर भगवती में सुबह उसका एनकाउंटर हो गया। अतीक अहमद 102 मुकदमे और आजीवन कारावास। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाते थे और आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान थे। अतीक पिता के नक्शे पर चला और मात्र 18 साल की उम्र में 1983 में पहली FIR दर्ज हुई। यहीं से अतीक का हौसला बढ़ने लगा और गुनाहों की लिस्ट बढ़ती गई। 1989 में राजनीतिक सफर शुरू हुआ और इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। अतीक ने लगातार कई चुनाव जीते। राजनीति के साथ अपराध की दुनिया में भी रुतबा बढ़ने लगा। 2007 में बसपा की सरकार बनने पर मायावती ने अतीक पर शिकंजा कसा और एक एक करके 10 मुकदमे दर्ज कराए। इस शक्ति के बाद अतीक फरार हो गया। दबाव बढ़ता देख अतीक ने सरेंडर कर दिया। 2014 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर अतीक को जमानत मिली और श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने पर योगी सरकार ने अतीक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। व्यापारी की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को दूसरे राज्य की जेल में भेजने का आदेश दिया। उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज दिया गया। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड के मामले में फूलपुर से सांसद रहे अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अतीक पर धमकी, हत्या की कोशिश, अपहरण समेत 102 मामले दर्ज हुए। 3 बार गैंगस्टर एक्ट लगा। अतीक को उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में रखा गया। जेल में से भी उसका दरबार लगाना जारी रखा। अब उसके बेटे असद को यूपी STF ने एनकाउंटर में मार गिराया। इसके कुछ ही दिनों बाद माफिया अतीक और उसके माफिया भाई अशरफ की भी पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई। इन दुर्दांत अपराधियों पर हुई कार्रवाई ने एक बात तो साफ कर दी है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ईश्वर की शपथ ली थी उसे पूरा कर दिखाया है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 7 हिंदी।